But if anyone is having any doubt from yesterday's lecture, you can ask. Otherwise, we will continue with the next. If anyone is having any doubt, you can ask. So the next question we are starting with. And you are to do the practice of these questions on the graph paper. ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस तरीके से आपने जो है आपके ग्राफ वगैरह प्लॉट करना. Now question number 9 we will start with. This is the question. A diet problem है ये. A diet is to contain at least vitamin A and 100 units of minerals. एक जो डाइट है किसी भी पर्सन की उसमें 80 यूनिट्स हैं आपके विटामिन ए के एंड 100 यूनिट्स हैं इसमें मिनरल्स के. Then we are given two foods F1 and F2. दो तरह के फूड्स जो है डाइट में अवेलेबल है हमारे पास F1 and F2. Food F1 costs ₹4 per unit and F2 costs ₹6 per unit. इनमें जो कंटेंट्स है वो है हमारे विटामिन ए एंड मिनरल्स और इनकी कॉस्ट जो है वो हमें गिवन है. That is in rupees. इनकी कॉस्ट पर यूनिट ₹4 है एंड F2 की जो कॉस्ट है that is ₹6. Then we are given a unit of food F1 contains at least 3 of vitamin A. कम से कम जो 3 यूनिट्स हैं विटामिन ए के एंड 4 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स. फूड F1 में 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए. तो F1 की शीट में विटामिन ए के नीचे 3 यूनिट्स एंड मिनरल्स जो है हमारे पास दैट इज 4 यूनिट्स. तो मिनरल्स के नीचे हम ये ले लेंगे 4 यूनिट्स फूड F1 के उसमें. Then we are given a unit of food F2 contains at least 6 units of vitamin A. तो F2 की शीट में विटामिन ए के नीचे जो है you will write down 6 and 3 units of minerals. तो ये हमारा टेबल बन गया. After that we are given formulate this as an LPP and find the minimum cost for diet that consists of mixture of these two foods and also meet the minimal न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स. देखो स्टार्टिंग में जो हमें फर्स्ट लाइन गिवन थी उसके अकॉर्डिंगली जो डाइट है उसमें विटामिन ए के दैट कैन बी एटलीस्ट 80 एटलीस्ट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन डालेंगे हमें इनइक्वालिटीज के बीच में एंड एटलीस्ट 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स. दिस इज अगेन एटलीस्ट. अब हमें जो है कॉस्ट को मिनिमाइज करना है. तो हम क्या करेंगे कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो हमें अब इनका कंटेंट्स नहीं पता कि किसका क्या है क्या नहीं है. सो वी विल अज्यूम दैट लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड F1 X मान लेंगे एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड F2 हम Y मान लेंगे. यानी कि हमारा दिस वन इज X एंड दिस वन इज Y. अब ये हमारे पास X है ये हमारे पास Y है. हमें इनइक्वालिटीज जो है फॉर्म करनी है तो X और Y की फॉर्म में हम लेके चलेंगे तो कॉलम वाइज आप बनाओगे उसको. सो पहले मिनिमाइज हमने कॉस्ट को करना है. तो कॉस्ट हमें ₹4 जो है इसकी गिवन है और ₹6 इसकी गिवन है. तो जो कॉस्ट क्या आपका बनेगा यहाँ पे 4x plus 6y. तो दिस इज 4x plus 6y. ये हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव. अब जो हम कंस्ट्रेंट्स बनाएंगे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स. विटामिन के कंटेंट्स फूड ए के 3 यूनिट्स फूड F2 के 6 यूनिट्स. यहाँ फूड F1 के 3 यूनिट्स हैं और एटलीस्ट 80 यूनिट्स जो है वो हो सकता है. तो 3x plus 6y कम से कम 60 है मींस मैक्सिमम वो जितना मर्जी हो. तो ये जो इनका है विटामिन ए और मिनरल का ये कंटेंट्स जो है
विटामिन ए के, नॉट मिनरल्स, विटामिन ए के जो कंटेंट्स हैं दोनों फूड के, वो कम से कम 80 यूनिट्स होने चाहिए। यहाँ पे आपका साइन आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। सेकेंड में फूड कंटेंट्स, F1 के फूड में जो मिनरल कंटेंट्स हैं दैट कैन बी 4 यूनिट्स, और F2 में 3 यूनिट्स, और कम से कम अगेन इसमें ये 100 हो सकते हैं, तो दिस विल बी 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। दो इनइक्वालिटीज ये वाली हमने लेनी है साथ में, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन इनइक्वालिटीज से हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे सॉल्यूशन सेट निकाल के। ग्राफ आपको प्लॉट करना आता है तो आई एम टेकिंग इट डायरेक्टली। जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हम लेके चल रहे हैं, दिस इज 3x प्लस 6y इक्वल टू 80। यहाँ पे जो इसका आएगा, दिस पॉइंट विल बी, यहाँ पे हम 5 का गैप ले लेते हैं, 5। प्लॉटेशन आप कर लेना सॉल्यूशन सेट निकाल के, मैं डायरेक्ट इसको बना रही हूँ। Here also it will be -5, -10, -15 and so on. इधर भी हम 5 के गैप पे ले रहे हैं, दिस इज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। अब जो हमारा फर्स्ट है इनइक्वालिटी 3x प्लस 6y इक्वल टू 80, जब आप x को 0 पुट करोगे यहाँ पे, तो ये आपका 80/6 यानी कि 40/3 बन जाएगा। 40/3 यानी कि 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, दिस इज 0,40/3। आप अपनी मर्जी से कोई भी दो इंटेग्रल वैल्यूज लेके भी उसको प्लॉट कर सकते हो। और यहाँ पे जो है ये हमारा 24,43 के राउंड अबाउट, 4.3 के राउंड अबाउट आएगा। दिस विल बी दिस पॉइंट 20,4.3। आप अपने हिसाब से इसको प्लॉट कर लेना। ये इक्वेशन इनइक्वालिटी है हमारी, बट यहाँ पे हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। देन हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो भी सेम 24,4.3 से ये पास करेगी, एंड द अदर जो है इसका that will be 0,100/3। 100/3 यानी कि राउंड अबाउट 33 पॉइंट समथिंग आएगा। That point will be over here only। आपने एक चीज का ध्यान रखना है, इन पॉइंट्स को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे, ताकि जब हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हम निकालें तो हमें कैलकुलेशंस इजी रहे। अब जब आप इनकी शेडिंग चेक करोगे, ग्रेटर देन वाले क्वेश्चंस में मोस्टली शेडिंग दूसरी तरफ होती है ऑरिजिन से, आप इसको चेक भी कर सकते हो। ऑरिजिन से दोनों लाइंस पास नहीं कर रही हैं, सो वी विल गो फॉर द ऑरिजिन टेस्ट। 3 into 0 plus 6 into 0, that will be 0 greater than equal to 80, which is false। 0 greater than 80 false है, तो it means इस लाइन की शेडिंग आपकी इस तरफ जाए। देन सेकेंड लाइन में आप पुट करोगे, यहाँ मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, 0 greater than equal to 80, which is false। Secondly, 4x plus 3y greater than equal to 100, 4 into 0, 3 into 0 greater than equal to 100, 0 greater than 100 या equal to भी ले सकते हो, तो that is false। तो इस वाली लाइन की जो आपकी शेडिंग है that will also be in this। तो it means जो आपका common shaded region बनेगा that will be on this side to the right of both the lines। ये हमारी सेकेंड लाइन थी 4x plus 3y greater than equal to 100। तो अब इसके जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, देखो वो कौन कौन से आए हैं। ये पॉइंट हमारा बनेगा यहाँ पे 80/3, 0। ये पॉइंट है हमारा 0,100/3, और ये पॉइंट है दिस इज 4/3, 20,4/3, नॉट 4.3, दिस इज 4/3, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कॉर्नर पॉइंट्स है हमारे, फर्स्ट है 80/3, 0। सेकेंड मैंने ले लिया 0,40/3, and the third one is 24,4/3।
दिस इज 24। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब हमने z जो है वो निकालना है। z हमने लिया है 4x + 6y। अब x 80/3, y 0, सिंप्लीफाई करोगे इसको तो दिस विल बी 320/3। देन x 0, y आप यहाँ पे लिख के चलोगे तो दिस विल बी 0,40/3 है ये आपका, 0,100/3, दिस इज 100 नॉट 40। 0,100/3 है तो ये आपका सिंप्लीफाई करके जब आप लोगे यहाँ पे तो 4 × 0 + 6 × 100/3 तो दैट इज 200। देन 24,4/3, 24,4/3 पे दिस विल बी 96 और 4/3 यहाँ पे पुट करोगे, 3 2 6, 4 2 8, 96 प्लस 104। तो आप इनको जब चेक करोगे देखो यहाँ पे दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 106 पॉइंट समथिंग। तो 106 आपका 104 से बड़ा है, यानी कि जो आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी दिस। बट क्योंकि ये आपका जो रीजन है दिस इज अनबाउंडेड, तो इसको आपने डायरेक्टली मिनिमम वैल्यू नहीं लिखना है। वी हैव टू चेक वेदर इट इज द मिनिमम वैल्यू और नॉट। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि सिंस द शेडेड रीजन इज अनबाउंडेड therefore 104 may or may not be the minimum value। ये लाइन आप लिखोगे, since the shaded region is unbounded therefore 104 may or may not be मिनिमम वैल्यू। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, z के साथ इस इनइक्वालिटी को बनाना पड़ेगा। z हमारा क्या है 4x + 6y। मिनिमाइज क्योंकि करना है तो लेस देन का साइन आएगा, इक्वल टू साथ में नहीं डालना, ये ध्यान रखोगे। तो 4x + 6y लेस देन वैल्यू जो आपकी मिनिमम आई है दैट इज 104। अब ये इनइक्वालिटी जो है आप सिंप्लीफाई कर लोगे। इसको मैं पहले कॉमन लेके 2x + 3y लेस देन 52 ले लेती हूँ। अब जब आप इसको प्लॉट करोगे तो अगेन ये वाली जो लाइन है वो आपकी यहाँ से पास करेगी, इस वाले पॉइंट में से पास करती हुई ये ऐसे पास डॉटेड लोगे इसको, क्योंकि इसके ऊपर वाले पॉइंट्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ पे हमने लेस देन का साइन लिया हुआ है, इक्वल टू का साइन नहीं है साथ में, तो लाइन के ऊपर आने वाले पॉइंट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो यहाँ पे जो आप z प्लॉट करोगे दैट विल बी अ डॉटेड लाइन। तो दिस इज 2x + 3y लेस देन 52। अब इसकी शेडिंग हमने चेक करनी है। ये शेडिंग अगर हमारे शेडेड रीजन से ऑपोजिट साइड पे आती है, यानी कि दोनों ऑपोजिट साइड पे आ रही है, देन दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू। अगर वो सेम साइड पे आ जाती है जेड वाली शेडिंग भी और जो हमारी शेडिंग है वो भी, देन देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। तो अब हम इसको चेक करेंगे। z हमारा 2x + 3y लेस देन 52 है, तो इसके लिए हम ओरिजिन टेस्ट करेंगे। 2 × 0 + 3 × 0 is less than 52। origin test इसमें भी आप तभी अप्लाई करोगे if it is not passing through the origin। so 0 is less than 52, this is true। तो इसकी शेडिंग ऑपोजिट साइड। अब शेडेड रीजन मेरा इधर है, जो z की शेडिंग है वो इधर है, बोथ आर ऑन द ऑपोजिट साइड, देयरफॉर मिनिमम कॉस्ट इज 104 और किस पॉइंट पे है एट 24,4/3। मैंने यहाँ पे पहले 4.3 बोल दिया था, मेक द करेक्शन ओवर हियर, दिस इज 4/3। सो दिस इज योर आंसर। तो मिनिमम वैल्यू जो है आपकी z की या कॉस्ट की, मिनिमम कॉस्ट जो है दैट इज 104 और किस पॉइंट पे है 24,4/3। यानी कि अगर हम फूड F1 का 24 यूनिट्स लेते हैं और F2 का 4/3 यूनिट्स लेते हैं, देन द कॉस्ट विल बी मिनिमम। आफ्टर दिस जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है दैट इज सिमिलर टू दिस, तो वो आप खुद करेंगे। देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो हमें कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिकल रीजन डिटरमिन्ड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज हमें गिवन है, एंड व्हाट वी आर टू फाइंड। z हमें गिवन है px + qy, जिसमें p और q दोनों आपके पॉजिटिव गिवन है आपको। कंडीशन ऑन p and q so that minimum of z occurs both at 3/4 and 0/5 is, हमें कंडीशन बतानी है वो वाली
जिसके लिए कि जो Z की वैल्यू है वो 3/4 और 0/5 दोनों में मिनिमम मैक्सिमम हो। हमें अब जो है कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है, कॉन्स्ट्रेंट्स गिवन है, Z गिवन है, एंड वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ P एंड Q। P और Q आपको इस तरीके से निकालने हैं सो दैट Z इज मैक्सिमम। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज जो है यानी कि जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो मुझे गिवन है। 2x plus y less than equal to 10. Then second, x plus 3y less than equal to 15. X and y both greater than equal to 0. ये इसका मतलब यही है कि x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. Corner points मुझे given है 0, 0, 5, 0, 3, 4 and 0, 5. These are the corner points और z मुझे given है px plus qy. अब जब मुझे z गिवन है, कॉर्नर पॉइंट्स में लेके चल रही हूँ, तो z की वैल्यूज जो है वो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो इट मींस यहाँ पे मेरा जो z आएगा दैट विल बी p into 0 plus q into 0 दैट इज 0। यहाँ पे आ जाएगा दिस विल बी 5p, दिस इज x 0 पुट किया, y 0 पुट किया तो ये 0 आ गया। अब 5,0 में हमने x को पुट किया 5 तो दिस विल बी 5p। आप y को 0 पुट करोगे तो नथिंग इज देयर। देन नेक्स्ट वाला हमारा बनेगा 3p plus 4q और अगला वाला जो 5 है तो दिस विल बी 5q। अब उसने हमें क्या कहा, z मैक्सिमम है, z इज मैक्सिमम एट 3,4 एंड 0,5। इन दोनों पॉइंट्स पे जो हमारा z है वो मैक्सिमम है। इन दोनों पॉइंट्स पे z मैक्सिमम कब होगा, जब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होगी, सेम वैल्यूज जब होती हैं और वो दोनों की दोनों सेम वैल्यूज जब मैक्सिमम होती हैं सभी उसमें से z की वैल्यूज में से, तो हम कहते हैं कि वो दोनों की दोनों हम मैक्सिमम में उठाते हैं। तो ये दोनों अगर वैल्यूज हमें मैक्सिमम गिवन है तो यहाँ पे 3p plus 4q जो है that will be equal to 5q, यानी कि 3p is equal to 5q minus 4q, तो 3p is equal to q। अब 3p equal to q वाली जो कंडीशन है आपकी that will be your answer। 3p equal to q आपका D ऑप्शन है, q is equal to 3p, तो ऑप्शन D जो है इसका वो आपका आंसर है। Then moving on to the miscellaneous exercise। मिसलेनियस एक्सरसाइज में फर्स्ट वाला जो है आपका दैट इज द डाइट प्रॉब्लम, तो उसको आप खुद कर सकते हो। बस इसमें अब ये ध्यान देना है कि जो हमारी इनइक्वालिटीज अभी तक हमने की हैं वो 4 बनती थी, इस केस में 5 बनेगी। मैं सिर्फ इनइक्वालिटीज फॉर्म करवाऊंगी एंड ग्राफ यू आर टू प्लॉट। ग्राफ कोशिश बच्चे ये करना कि ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट करके देखो, तो आपको जो कॉर्नर पॉइंट्स वगैरह लेने हैं कैसे, वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है मिसलेनियस एक्सरसाइज वी आर डूइंग। इसमें एक नई जो है आपका कंसेप्ट आएगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। पहले हमने पिछली एक्सरसाइज किसी में दोनों में से किसी में नहीं था, तो वो आप ध्यान से करना। अभी फिलहाल ये हम डाइट प्रॉब्लम कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अ डाइटिशियन हैज टू डेवलप अ स्पेशल डाइट यूजिंग 2 फूड्स P and Q। 2 तरह के फूड्स यूज करते हैं P and Q। Each packet of food P contains 12 units of calcium, 4 units of iron, and 6 units of cholesterol, and 6 units of vitamin A। अब देखो यहाँ पे हमें अलग अलग चीजें दी हुई हैं कि पैकेट जो है P का, फूड P का, उसमें 12 यूनिट्स कैल्शियम के हैं, 4 यूनिट्स जो है वो आयरन के हैं, 6 यूनिट्स जो है कोलेस्ट्रॉल के हैं और 6 यूनिट्स ही विटामिन ए के हैं। यानी कि कैल्शियम, आयरन, देन कोलेस्ट्रॉल एंड विटामिन ए, ये 4 चीजें उसमें हैं। अब इनके जो यूनिट्स हैं वो क्या क्या गिवन है। कैल्शियम के यूनिट्स 12 गिवन है, 4 यूनिट्स ऑफ आयरन,
देन कोलेस्ट्रॉल के 6 यूनिट्स एंड 6 यूनिट्स में है विटामिन ए के फूड बी में एंड ईच पैकेट ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ फूड क्यूब, पहले वाले की क्वांटिटी 30 ग्राम गिवन थी, इसकी भी सेम क्वांटिटी 30 ग्राम जो है, उसमें 3 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम है, 20 यूनिट्स ऑफ आयरन है, 4 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल है एंड 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए. The diet requires at least 240 units of calcium. At least है यहाँ ये ध्यान रखना, तो greater than equal to का साइन बनेगा. At least 240 यूनिट्स हैं कैल्शियम के, 460 यूनिट्स हैं आयरन के, देन एट मोस्ट 300 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल. एट मोस्ट जहां पे आ गया मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकते, तो यहाँ पे जो आपका साइन बनेगा दैट विल बी लेस. उसके बाद वो कह रहे हैं हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज्ड टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए. इसके अमाउंट को हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है. सो व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए, मिनिमम अमाउंट हमें उसका निकालना है. ऑल्सो हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज्ड टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन द डाइट. पहले हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है विटामिन ए की और फिर सेकेंड पार्ट बना लो जैसे उसका, तो उसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है. सो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन द डाइट, अमाउंट कितना होगा उसका जो है वो भी हमें बताना है. अब देखो उसको मुझे पहले पार्ट में क्या करना है, जो मेरा ये है Z है उसको मुझे मिनिमाइज करना है. विटामिन ए के जो कंटेंट्स हैं उनको मिनिमाइज करना है. उसने जो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन बन रहा है दैट इज हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज्ड टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए. इसको मुझे मिनिमाइज करना है, यानी कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा दैट विल बी 6x plus 3y. पहले x और y को हम एज्यूम कर लेते हैं. लेट x and y be the number of packets of food P and Q. ये मैंने नंबर ऑफ पैकेट्स मान लिए, तो P के फूड के X पैकेट्स हैं, Q फूड के Y पैकेट्स हैं. तो Z मेरा बना 6x plus 3y. अब मुझे कॉन्स्टेंट्स बताने हैं, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स. कुछ मुश्किल नहीं है, सेम चीज है. फूड एक्स और वाई क्वांटिटीज मैंने ली है, तो पहले कैल्शियम वाली एक इक्वेशन बनेगी, फिर आयरन वाली बन जाएगी, फिर कोलेस्ट्रॉल वाली बन जाएगी. विटामिन ए हम ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं, इसका हमें कोई मैक्सिमम मिनिमम मतलब नहीं था, एटलीस्ट या एटमोस्ट के फॉर्म में नहीं गिवन था. हमें क्वेश्चन में उसने कहा कि मिनिमाइज द विटामिन ए का जो कंटेंट है, तो वो इट मींस जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है दैट विल गिव मी माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो यहाँ Z बन गया विटामिन ए वाले जो हमें यहाँ पे यूनिट्स गिवन थे उनसे. अब हमें जो है कॉन्स्टेंट्स बनाने हैं. पहले हम कैल्शियम के ले लेंगे. कैल्शियम का 12 यूनिट्स है और इधर 3 यूनिट्स है, और एटलीस्ट हमें हमारा जो ये इसका कंटेंट है दोनों का मिला के दैट शुड बी एटलीस्ट 240. यानी कि जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी दैट विल बी 12x plus 3y greater than equal to 240. आयरन का सेम वे में 4x plus 20y greater than and equal to 460. Then कोलेस्ट्रॉल के लिए 6x plus 4y less than equal to 300. At most के केस में आप less than equal to का साइन दोगे. अब इनको मैं रीराइट कर लूंगी, जो चीजें कॉमन निकल रही हैं वो हम इनमें से कॉमन ले लेंगे. This will be 3 से डिवाइड कर देंगे, 4x plus y greater than equal to 80. नेक्स्ट वाली जो है हमारी वो 4 से डिविजिबल है, तो दैट इज x plus 5y greater than equal to 115. ये हमारी 2 से डिविजिबल है, तो दिस इज 3x plus 2y less than equal to 150. बाकी की जो दो इक्वेशंस हैं ये वाली, ये आपने लेनी ही लेनी है, और उसके बाद सेम वे में आप ग्राफ प्लॉट करोगे एंड देन यू विल सिंप्लीफाई. जो भी आपका शेडेड रीजन होगा अकॉर्डिंगली यू विल गेट द वैल्यू. कॉर्नर पॉइंट्स निकालोगे वो सारा आपको पता है, सो दैट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग.
जो आपका सेकेंड वाला पार्ट है दैट इज सिमिलर टू दिस, so that you will do yourself question number 2, question number 3, these are similar, ये आप करोगे खुद से। क्वेश्चन नंबर 3 आपका अनबाउंडेड बनेगा, तो उसमें आपको z भी प्लॉट करना पड़ेगा। अनबाउंडेड वाले में डोंट फॉरगेट टू प्लॉट द z ऑन द ग्राफ पेपर एंड देन अकॉर्डिंगली फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन दिस यू विल डू योरसेल्फ, टेबल बना के आप कर लोगे इसको। देन क्वेश्चन नंबर 5 में करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ जाता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5 में वी आर गिवन एन एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स। एक एरोप्लेन है जिसमें मैक्सिमम 200 पैसेंजर्स वो लेके जा सकता है। A profit of ₹1000 is made on each executive class ticket and a profit of ₹600 is made on each economy class ticket। यानी कि दो तरह की टिकट्स हैं। फर्स्ट वन इज द एग्जीक्यूटिव, सेकंड वन इज द इकोनॉमी। अब मैक्सिमम पैसेंजर्स 200 जा सकते हैं। प्रॉफिट जो है ₹1000 का है एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट पे, एंड सेकंड वाले पे है 600। उसके बाद वो कह रहे हैं कि द एयरलाइन रिजर्व्स एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर द एग्जीक्यूटिव क्लास। एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए एटलीस्ट 20 सीट्स जो है वो रिजर्व है, एटलीस्ट 20 सीट्स। However, at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by the executive class। ठीक, वो कह रहा है कि 4 times जो है, कम से कम जो है मतलब 4 times जो है पैसेंजर्स वो प्रेफर करते हैं टू ट्रेवल बाय इकोनॉमी क्लास देन बाय द एग्जीक्यूटिव क्लास। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट्स एंड इकोनॉमी क्लास टिकट्स जो है वो एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन ये समझाती हूँ मैं। इसमें हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट्स, ये हम x मान लेंगे, एंड नंबर ऑफ इकोनॉमी क्लास टिकट्स दैट इज y। अब उसने ये जो है, अब देखो एक पर्सन एक टिकट परचेज करेगा ही करेगा। उसने हमें क्या कहा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स है जो इट कैन कैरी दैट इज 200। इट मींस फर्स्ट इक्वेशन में भी क्या बनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, क्योंकि एंड स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन में मुझे गिवन था एन एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स। तो 200 पैसेंजर्स जो है वो उसमें एक टाइम पे आ सकते हैं। तो जो कुछ पैसेंजर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव क्लास में जा रहे हैं, कुछ जो है वो इकोनॉमी क्लास में जा रहे हैं, तो इनका जो सम टोटल है वो 200 से ज्यादा नहीं हो सकता। Then we are given कि airline reserves at least 20 seats for the executive class। तो at least 20 seats मैंने वैसे ही ऊपर भी लिखा हुआ है, are reserved for executive class। at least आ गया तो greater than equal to का साइन। एग्जीक्यूटिव क्लास किससे हम भी नोट कर रहे हैं, x से, यानी कि x is greater than equal to 20। नंबर ऑफ टिकट्स फॉर द एग्जीक्यूटिव क्लास देन और इक्वल टू 20, क्योंकि एटलीस्ट मुझे गिवन है यहाँ। देन वो कह रहा है कि एटलीस्ट 4x सीट्स ऑफ इकोनॉमी क्लास आर रिजर्व। सेकंड वाला जो है हाउएवर एटलीस्ट 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by the executive class। यानी कि 4x जो है सीट्स ऑफ इकोनॉमी क्लास जो है दैट आर रिजर्व। at least 4x seats of economy class are reserved। ये लाइन दोबारा से सुन लो। However, at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than
by the executive class. तो यहाँ पे आ जाएगा y is greater than or equal to 4x, यानी कि जितने जो हमारे पैसेंजर्स हैं जो एग्जीक्यूटिव क्लास से ट्रेवल करते हैं उससे 4 टाइम्स जो है दे प्रेफर टू ट्रेवल बाय द इकोनॉमी क्लास. एटलीस्ट था तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया यहाँ पे. अब वो कह रहे हैं डिटरमिन हाउ मेनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. प्रॉफिट को हमने मैक्सिमाइज करना. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू प्रॉफिट क्या क्या गिवन है. एग्जीक्यूटिव हमने x माना है, इकोनॉमी हमने y माना है. तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा दैट विल बी 1000x प्लस 600y. अब ये एक इक्वेशन बन गई, एक ये बन गई मेरी इक्वेशन, एक ये बन गई. दिस इज बाय z. ये मुझे z गिवन है. और उसके बाद जो आपकी दो इनइक्वालिटीज है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि हमें ये दो इनइक्वालिटीज साथ में गिवन है. तो आपने क्या करना है, इन तीनों इनइक्वालिटीज से दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों इनइक्वालिटीज से आपने ग्राफ प्लॉट करना है एंड देन आप इसको करोगे. अच्छा यहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स 200 है तो इसको लेस देन इक्वेशन नहीं फॉर्म करनी. So this will be x plus y less than equal to 200. So number 5, question number 5 तक आप ये exercise complete कर लेना. Tomorrow I will start with the transportation problem as time over now. I think 3 minutes में transportation वाला हमारा question complete नहीं होगा. अगर इस क्वेश्चन में if anyone is having any doubt you can unmute yourself and you can ask. इस वाले क्वेश्चन में या वैसे कोई भी किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क. एंड वन मोर थिंग,